पर सिर्फ कर्नाटका में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो टिप्पू सुल्तान के चाहने वाले हैं, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, हर जगह टिप्पू जयंती मना रहे हैं। आज सरकार टिप्पू जयंती मनाने के लिए परमिशन दी नहीं है और ख़ुद भी मना नहीं रहे, जबकि टिप्पू सुल्तान जयंती, कित्तूर जयंती, ये सब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट जब थी, जब एक डिसीजन लिया गया था, हमारे स्टेट के हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, इनको सभी हम लोगों को इनकी जयंती मनाना चाहिए करके। ये लोग भूल जाते हैं। अगर आज देशभक्ति, जिस देशभक्ति की ये लोग बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति का फाउंडेशन अगर हमारे देश में अगर कोई डाले तो टिप्पू सुल्तान डाले थे। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ में पूरा एक अलायंस बिल्डअप करके उनको डिफीट करना, उनको हराना, देशी भगाने का भगाने की एक सोच बना को एक अलायंस बिल्डअप करके उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान उन्होंने गंवाई। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे राजा जो उनके साथ मिल के जो ब्रिटिशर्स को हमारे देश में बढ़ावा दिए थे, उनके साथ में रहते, हमारे देश के लोगों के ऊपर जब दमन हो रहा था, हमारे देश के लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी, जब उनके साथ में जो खड़े हुए थे वो राजाओं को आज लेके जा रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ बचा के दिए हैं, उनके पैलेसेस बचा के दिए हैं, लेकिन आज टिप्पू सुल्तान की आल को 1 इंच जगह कर्नाटका में देने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। इनको ये समझना चाहिए, वो ज़माने में अगर कोई एक मॉडल राजा था, अगर मॉडल बादशाह अगर कोई था तो वो टिप्पू सुल्तान थे। हर जात के हर समुदाय के लोगों को साथ में ले जाने का काम करे, डेवलपमेंट का काम करे। केआरएस का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने डाला था और इतनी ऊंची उनकी सोच थी, पूरी दुनिया भर के राजाओं को अपने साथ में लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अलायंस बिल्डअप करने का, इंटरनेशनल अलायंस बिल्डअप करने का काम भी वो किए थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स बोले थे, दुनिया भर का काम छोड़ो, पहले टिप्पू सुल्तान को डिफीट करो, उनको कब्जा करके लेकर आओ, नहीं तो उनको मारो। ये उनका जो है एक एम बना के उन्होंने चल के हमारे लोकल राजाओं को साथ में लेकर उन्होंने टिप्पू सुल्तान को हराया था और टिप्पू सुल्तान को मारने का काम उन्होंने किया था। आज हम लोगों को कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन आज हिंदुस्तान भर में टिप्पू जयंती मनाई जा रही है। टिप्पू के चाहने वाले हर मज़हब में हैं, टिप्पू के चाहने वाले हर जगह हैं। आज ये लोग यहाँ पे खुदादाद तहरीक खुदादाद के कमेटी के लोग हैं कि देवनहल्ली के लोकल लोग सब यहाँ पे मिलकर टिप्पू जयंती मना रहे हैं। उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कन्नड़ा और दलित संगठन जो यहाँ पे है देवनहल्ली के, सब मिलके यहाँ पे टिप्पू जयंती मना रहे हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और देश भर में जो लोग टिप्पू जयंती आज मना रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में इसी तरह से ये काम करें, हम इनको पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो लोग आज कमेंट कर रहे हैं टिप्पू जयंती के ऊपर, उनको पुराने तस्वीरें देख लेना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के 3 चीफ मिनिस्टर जो है, जब टिप्पू जयंती ऑफिशियल नहीं हुआ था वो टिप्पू जयंती मनाते थे। आज उनके शागिर्दान टीवियों पे बैठ के एल फैल बकरे हैं, उनको थोड़ा किताब पढ़ना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा पढ़ के आके जो है कमेंट करना चाहिए। ऐसी हस्ती के बारे में भी अगर वो कमेंट करेंगे, मुझे लगता है कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। सर, ये जो हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइशी जगह है, यहाँ की जो हालात है बहुत ही ख़राब हालत से यहाँ की जगह है, जबकि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से भी एक फंड सैंक्शन हुआ था 6.5 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ रुपए का, लेकिन आज तक इसमें पहल नहीं की गई है। तो यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि लीडर्स आते हैं यहाँ पर, सिर्फ तस्वीरें खिंचाते हैं, 10 नवंबर की तारीख को चले जाते हैं, यहाँ पर कोई आकर तरह का काम नहीं कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मॉडल जगह बनाई जाए, हिस्टोरिकल जगह है, लोग आकर यहाँ पर देखें इस तरह? देखिए, हमेशा टिप्पू सुल्तान का नाम, जब भी टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जब भी नाम आता है, सीधा हर आदमी की सोच श्रीरंगपटन की तरफ जाती है। उनका समर पैलेस बचाओ, उनका गुम्बज बचाओ, उनका फोर्ट बचाओ, संगम के पास उनके जो एरियाज हैं उसको बचाओ, उसको रिनोवेट करो करके जनरली ये लोग बोलते हैं। कल भी कुछ लोग मुझे मिलने आए थे तो वो भी यही कह रहे थे कि गुम्बज में क्रैक्स आ गए, उसको हम लोग को रिनोवेट करना, वो सारा चीज़ करके। यहाँ पे थोड़ा कम लोगों का ध्यान जाता है। मुझे लगता है कि उनकी पैदाइश की जगह है, ये हिस्टोरिकल जगह है। वो 6 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए थे वो कोशिश करेंगे कि हम उसका यूटिलाइज करें, नहीं तो सरकार, ये सरकार से भी है, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी अगर सरकार आई तो उसको हम लोग टेकअप करके एक स्टेट मोनूमेंट में इसको तब्दील करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, सालों से यही देखते आ रहे हैं कि जब भी 10 नवंबर आता है, टिप्पू के नाम पर जो है हर कोई जो है आकर टिप्पू जयंती मनाते हैं, किसी भी सियासी जमात से हो, मौजूदा सरकार हो या गुज़िश्ता सरकार हो। जैसे कि आपने कहा कि मौजूदा सरकार के भी गुज़िश्ता लीडरों ने जयंती मनाई है, लेकिन क्या सिर्फ एक दिन के लिए शहीद को याद करना काफ़ी है? देखिए, ये एक दिन नहीं, उनके दिखावे रास्ते पे चलना, उनके बनाए हुए पॉलिसीज़ आज भी चल रहे हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट में जो टिप्पू सुल्तान के ज़माने में बने हुए पॉलिसीज़ आज भी चल रहे हैं, उनके दिए हुए टाइटल्स आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन टिप्पू जयंती इसलिए मनाया जाता है, कम से कम उस दिन जो है लोग उनको याद करें,
उनका कैसा ज़माना था, वो किस चीज़ के लिए माने जाते हैं, उन्होंने क्या काम किया था और किस तरह से अपने ने जान गंवाई थी और किसके लिए जान गंवाई थी। ये तमाम चीज़ों को याद करने के लिए और देश के लोगों को दिखाने के लिए जो मालूम जयंती मनाई जाती है। नहीं तो हर साल पूरा साल भर तो याद करना ही पड़ता है। अब उनके दिखाए हुए रास्ते पे हर किसी को चलना पड़ता है। 2 साल पहले भी जब सिलेबस में कटौती होने की बात हुई थी, कांग्रेस के पूरे लीडर्स इंक्लूडिंग हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब पूरी तरह से सदन में भी, इसमें असेंबली में भी आवाज़ उठाए, बाहर भी आवाज़ उठाए, फिर उसको रोकना पड़ा। अभी 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले ये बात फिर उठी है, फिर हम लोग अपोज करेंगे। देखिए, हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री को बदल नहीं सकता, कोई हिस्ट्री को रीराइट नहीं कर सकता। कितना भी ये लोग कमेंट कर लें, कितना भी टीवियों में बैठ के कुछ भी ये लोग बकवास कर लें, लेकिन जो हकीकत में जो थी वो तो है ही है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता। अब ये लोग कुछ भी बोलें, उससे जो लोग प्रचार के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए और सियासत के लिए जो है अब थोड़ा फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग बात करते हैं। लेकिन जो किताबों में लिखा गया है, जो रिसर्च हुआ है और पूरी दुनिया भर को पता है, आप एक किताब उनके खिलाफ में, एक किताब में कुछ लिख सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो किताबें लिखे हैं उसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। तो टिप्पू सुल्तान अमर हैं, वो शहीद हैं, वो अमर हैं, वो जिंदा हैं, हम लोगों के बीच में हैं, वो ता क़यामत तक इंशाल्लाह रखेंगे। हिंदुस्तान की कोई ताकत या दुनिया की कोई ताकत उनके नाम को मिटा नहीं सकती।